अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और ईद की तैयारियां कर रहे होंगे। आज जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है वो है जी वारिस के क्लीवर। एंड बिलीव यू मी कि इससे टॉप नॉच प्रोडक्ट मैंने अभी तक पाकिस्तानी मार्केट में कोई नहीं देखी। वारिस के जब ये टोके फर्स्ट टाइम मुझे रिसीव हुए, मैंने एक तो पहली बात आई हैव पेड इट। वारिस भाई ने बहुत अच्छे तरीके से डील किया। ही इज़ अ वेरी स्वीट मैन और उन्होंने एज अर्ली एज पॉसिबल मुझे डिलीवरी दी इन टोकों की। यस, अभी सीज़न आ गया हुआ है तो प्रेशर थोड़ा होगा, तो थोड़ा सा आप लोग उसके बारे में ज़रा कीजिएगा, क्योंकि जो लॉजिस्टिक्स हैं, जैसे आपको पार्सल डिलीवर करवाने हैं आउट ऑफ सिटी, तो उसमें थोड़ा सा लैग आ रहा है काम की वजह से। तो उसके लिए सारे काम कर रहे होते हैं, हर कोई चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर डील करे, लेकिन कुछ ह्यूमन जो है वो आ जाती हैं आगे दीवारें। इंसान जो है वो एक हद तक काम कर सकता है, बाकी फिर लॉजिस्टिक्स जो हैं वो तो हालात पे डिपेंड करती हैं। लेकिन ऑन कंट्री साइड ही इज़ अ वेरी गुड मैन और बड़े अच्छे तरीके से डील करते हैं। और जब मैंने ये प्रोडक्ट खोली तो मेरे मुंह से लामहला एक ही बात निकली, वो थी वारिस यू नेल्ड इट ब्रो। मैंने इस लेवल की प्रोडक्ट इस प्राइस में अभी तक पाकिस्तानी मार्केट में नहीं देखी। पाकिस्तानी मार्केट में इस टाइम पे ये जो प्रीमियम क्लीवर्स हैं ये बहुत सारी स्टील कैटेगरीज में आ रहे हैं, बहुत सारी हार्डनेस में आ रहे हैं। हमारे बहुत से लोग नरम लोहे पे ठोक के भी दिखाते हैं क्लीवर की, कोई ये देखें बैठेगा नहीं। हालांकि हड्डी और लोहे में बहुत डिफरेंस है, इसने हड्डी पे चलना है, इसके लिए इसकी डायमेंशंस डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन नॉनदलेस जो पॉलिश्ड क्लीवर बना रहे हैं उनमें इस टाइम पे जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है उसमें वारिस सबसे बेस्ट मटेरियल एज ऑफ नाउ मार्केट में यूज़ कर रहा है। वारिस जो है वो वजीराबाद बेस्ड एंटिटी है। थोड़ा सा आपको फर्म के बारे में बता दूं, वारिस जो है वो वजीराबाद से काम कर रहे हैं और ऑनलाइन इनकी प्रेजेंस बहुत कम है। व्हाट्सएप पे ज़ाहिर है, वेबसाइट वगैरह तो मौजूद नहीं है। और ये सिर्फ टोकों में डील करते हैं, दे स्पेशलाइज्ड इन मीट क्लीवर्स। और ये जो टोकों की बहार थी ये शफ़ी ने शुरू की थी। शफ़ी का टोका J2 में आता था, हार्डनेस अच्छी थी, एवरीथिंग वाज वेरी फाइन, वेट भी अच्छा था उसका, लेकिन उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं थी। और J2 मटेरियल जो है ना वो बहुत मोनोटोनस मटेरियल हो चुका है मार्केट में। इसके अलावा अगर बात करें तो राहत ने बनाया टोका। राहत भी J2 मटेरियल यूज़ कर रहा था, लेकिन राहत की पॉलिशिंग बहुत बेहतर थी, फिनिश्ड प्रोडक्ट अच्छी थी राहत की। लेकिन 15,000 रुपये का टोका समझ से बाहर है कि वो क्यों बेच रहे हैं। और बिकते बेच ही रहे हैं जनाब, और बहुत सारे भोले भाली जनता उसे खरीद भी रही है, लेकिन वो बहुत कॉस्टली है। ऑन दी अदर हैंड वारिस ने हर चीज़ ऐसे, जैसे एक ब्लॉक बने होते हैं ना, तो उनमें आप एक एक ब्लॉक जोड़ते हैं, तो हर एक को स्वीट स्पॉट पे हिट किया वारिस ने। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल अच्छा यूज़ किया, फिनिशिंग परफेक्ट दी, प्राइस अच्छी रखी और डीलिंग अच्छी की। सो वारिस के लिए मेरे पास कोई ऐसा बात नहीं है कि जिस पर मैं वारिस को क्रिटिसाइज कर सकूं। दे हैव क्लिक्ड एवरी टिक इन द बॉक्स। अब इनके स्टील की बात करें तो ये 440C यूज़ कर रहे हैं, और जो मार्केट में मीडियम कैटेगरी का स्टील आता है, अब पाकिस्तानी मार्केट में 440C बहुत टॉप नॉच मटेरियल है। लेकिन अगर 50 CR MOV 15 या और इम्पोर्टेड मटेरियल से करें तो ये टोका शायद अगर 50 CR में बनाएं इस लेवल का टोका, तो वो आलमोस्ट कोई 30,000 के आस पास चला जाएगा, 25,000 30,000 के बीच में। लेकिन उस ज़ाहिर इतना महंगा नहीं बेच सकते, लेकिन इस मटेरियल के साथ 440 के साथ सबसे अच्छा प्ले किया है वारिस ने। अगर मैं 440C की कंपोजिशन की बात करूं तो इसमें 1.2% कार्बन होती है। इसके अलावा क्रोमियम 18% होती है, तो जो फिनिशिंग आपको नज़र आ रही है ये क्रोमियम की वजह से है। मोलिब्डेनम 0.75% होती है, मैंगनीज 1% होती है, सिलिकॉन 1% होती है, फास्फोरस 1% होती है, फास्फोरस 0.04% होती है और सल्फर 0.04% होती है। तो ये एक
तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा यील्ड है काम करने के लिए। हार्डनेस जितनी इसे चाहिए टोके के लिए, परफेक्ट हार्डनेस वो होगी, माइल्ड हार्ड होगा, माइल्ड नहीं मीडियम हार्ड होगा। क्रोमियम 18% है तो इसे किसी किस्म का जंग नहीं लगेगा, बहुत हाई क्रोमियम क्वांटिटी है इसके अंदर। अगर मैं मोलिब्डेनम की बात करूं तो मोलिब्डेनम इसको इम्पैक्ट रेजिस्टेंस देगी, यानी कि अगर आप इसे जैसे आपने हड्डी तोड़नी है तो ये मुड़ेगी नहीं धार इसकी, ये टूटेगा नहीं, ये किसी तरह क्रैक नहीं आएगा इसके अंदर। मैंगनीज जो है वो इसे स्ट्रेंथ देती है, तो इसके जो लैटस हैं आपस में जुड़े रहेंगे। आपका हीट ट्रीटमेंट के दौरान आपका जो लोहा है या आपका जो स्टील है वो क्रैक नहीं करता। सिलिकॉन इसके ग्रेन इंप्रूव करती है और एंटीऑक्सीडेंट भी है, तो आपकी इंटरनल ऑक्सीडाइजेशन नहीं होती। ये नहीं होगा कि आप टोके को यूज़ करके रखें तो आप अगली मरतबा उठा के अगर इसे धार लगाना चाहें तो आपका टोका भुरना शुरू कर दे, छोटे छोटे पीसीज अंदर से निकलना शुरू कर दे, वो काम इसमें बिल्कुल नहीं होगा। फॉस्फोरस और सिलिकॉन जो है वो अगेन आपके ग्रेन इंप्रूव करती हैं, लैटस को इंप्रूव करती हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा मिक्सचर है। अगर मैं इन टोकों को सबसे पहले पूरा डिस्क्राइब कर दूं तो ये टोके फुली टेम्पर हैं और फुली आपको हार्ड डिफरेंशियल हार्ड मिलेंगे। डिफरेंशियल हार्डनिंग है और फुल टेम्पर है। हार्डनेस की बात करूं तो पाकिस्तानी मार्केट में आने वाले टोकों में सबसे ज़्यादा हार्डनेस मुझे इस टोके में मिली है, विच इज़ मोर देन 50। इसकी हार्डनेस इस टाइम पे 53 के राउंड अबाउट है, 52 और 53 के दरमियान आ रही है हार्डनेस इसकी। फुली हार्ड, फुली टेम्पर, इट्स अ ब्यूटीफुल फिनिश्ड प्रोडक्ट। चलने में छुरी की तरह चलेगा और आपको जो पावर मिलेगी वो टोके की मिलेगी, ये कभी मार नहीं खाएगा आपका टोका। तो चलें अब आप इनके जो दो डिज़ाइन फेमस हैं, एक लाहौरी डिज़ाइन और एक कराची डिज़ाइन, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं इन दोनों टोकों की। अब अनबॉक्सिंग में बहुत खूबसूरत पैकेज है इनका, जो शफी वालों से मेरी थी थोड़ी सी कि आप महंगी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप कम से कम उसकी बॉक्स अच्छा करें, तो वो वारिस ने निकाल दिया है कंडा, और वारिस ने बहुत अच्छी पैकेजिंग की है, प्रॉपर आपको बॉक्स मिलता है। उसके अलावा इसके अंदर कट आउट भी मौजूद है जिसके अंदर आपको फॉर्म मिलता है ताकि आपका टोका रास्ते में आते हुए लॉजिस्टिकली ख़राब ना हो, क्योंकि वो ज़ोर ज़ोर से फेंकते हैं तो आपका टोका वहाँ ख़राब नहीं होगा। और जस्ट लुक एट द फिनिशिंग ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। अब हम सबसे पहले जो है वो स्ट्रेट टोके की बात करते हैं, जो कराची डिज़ाइन में टोका है। इसका डिज़ाइन देख लेते हैं। आई मीन इट्स अ ब्यूटीफुल डिज़ाइन। ये बेसिकली 3 कैटेगरी बना रहे हैं। एक तो हमारी ये कैटेगरी है कराची और लाहौर स्टाइल की, दूसरा इनकी एक कैटेगरी आती है, 2 ये कैटेगरीज हो गई, और तीसरी कैटेगरी आ गई हमारे पास इनकी हैवी बोन चॉपर्स, जो कि आपके बीफ पे काम आएंगे ज़्यादा। बीफ आप इनसे भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर बीफ के लिए 1.25 kg प्लस का टोका चाहिए या 1.25 kg का टोका चाहिए, वो भी इनके पास ईजीली अवेलेबल है। अभी आप को इसके डिज़ाइन की बात करूं तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये एक बहुत ही हाई पॉलिश्ड इसको लगाया गया है, लेकिन ये किसी तरह से भी हाथ से स्लिप नहीं कर रहा। उसकी रीज़न है कि इसके अंदर प्रॉपर एक यहाँ पे कर्व, ये स्ट्रेट आती है, हल्का सा कर्व होता है, फिर आपको बेली मिलती है और ये नीचे पामल की जगह मिलती है, तो आपका हाथ बहुत अच्छा रेस्टिंग पोजीशन में आता है। अगर मैं बैक साइड पे स्पाइन की बात करूं तो काफ़ी चौड़ी स्पाइन दी गई है और आपका अंगूठा इजीली इंडेक्स हो जाता है। सो बेसिकली आप जब इस तरह अंगूठा रखते हैं ना, इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग करना। आप इस तरह रख के और स्ट्रेटनेस देखते हैं और इसी अंगूठे की सीध के साथ चलाई करते हैं, तो इधर बहुत सारे टोकों में स्पाइन के ऊपर चौड़ाई की वजह से वो इंडेक्सिंग होती है, लेकिन जो ओरिजिनल इंटरनेशनल लेवल की इंडेक्सिंग है वो हमेशा बोल्स्टर के ऊपर की जाती है। तो इन्होंने बोल्स्टर के ऊपर इंडेक्सिंग करने की जगह दी है। हालांकि बहुत सारे टोकों के बारे में या छुरियों के बारे में मेरा अक्सर आपको कहता हूँ कि मेरा हाथ बड़ा है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये ग्रिप मुझे बहुत ही अच्छी सूट कर रही है एंड आई कैन ईजीली इंडेक्स माई क्लीवर के मैं कहाँ पे चलाना चाहता हूँ इस क्लीवर को, और ये इधर उधर नहीं होगा, इससे बहुत फ़र्क चलाई में पड़ता है। पीछे से स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, स्मूथ है हर चीज़, आपको किसी भी जगह पे कोई शार्प जो है वो नुक्कर नज़र नहीं आएगी। एवरीथिंग इज स्मूथ एज अ फोम, आपको बहुत नरम लगेगी ये हाथ में कि आपकी चलाई बिल्कुल डिस्टर्ब इससे नहीं होगी और ना ही ये स्लिप करेगा। इट हैज़ अ ब्यूटीफुल फीलिंग। अगर मैं बात करूं तो स्पाइन स्ट्रेट है,
नीचे की तरफ आती है। तो दिस इज़ फॉर अ फ्लैट ग्राइंड। ये जो इसकी प्रोफाइलिंग की गई है स्ट्रॉन्ग, ताकि स्ट्रेंथ रहे इसके अंदर। अगर मैं कराची स्टाइल वाले की बात करूं तो ये ऊपर से भी स्ट्रेट है, हल्की सी आपको स्लांट दी गई है ताकि ये वाला हिस्सा आपका ऊपर वाला चौड़ा हो जाए, और डेलिबरेटली वो चौड़ा किया गया है क्योंकि आप जब इधर से इंडेक्स करेंगे, और ये लाइट वेट क्लीवर है, तो आप ऐसे चलाएंगे तो ये कट इधर से स्टार्ट होगा और फिर उसके नीचे ये स्लिप करता करता आप पूरा टोका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो डिज़ाइन में किसी किस्म का कोई फ्लॉ इसमें मौजूद नहीं है। अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूं तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो 13.5 इंच है। ब्लेड की जो लेंथ है वो 8.5 इंच है। जो विड्थ है ब्लेड की वो एट मैक्सिमम एट मिनिमम जो नीचे की तरफ है बोल्सर के साथ वहाँ पे 3 इंच है, और ऊपर जैसा कि मैंने आपको स्लांट बताया 3.25 इंच है। तो तकरीबन 0.25 इंचज़ का एक आपको हल्की सी स्लांट मिलती है ताकि आपकी चलाई प्रॉपरली बेहतर हो। अगर मैं मोटाई की बात करूं तो 5 mm मोटा है यार, क्या कमाल की मोटाई रखी है इन्होंने। और अगर वेट की बात करूं तो इसका 763 ग्राम वेट है। सो 763 ग्राम मीन्स ये 1.25 किलो का या 3 पाव का क्लीवर है, एंड इट इज़ परफेक्ट टू यूज़ फॉर मटन। बड़ा ज़बरदस्त चलेगा मटन के ऊपर। तो इसकी आपको टेम्पर चेक करवा दूं इसका, बल्कि टेम्पर एंड पे मैं इकट्ठा ही चेक करवाऊंगा, दोनों का टेम्पर आपको चेक करवाऊंगा। तो अब सेकंड की बात कर लेते हैं क्लीवर की। दिस ऑल्सो इज़ अ ब्यूटीफुल क्लीवर, सेम वही ग्रिप दी गई है, कोई किसी किस्म का आपको यहाँ पे आपको अक्सर यहाँ पे स्पॉट्स रह जाते हैं जो जिन पर पॉलिश नहीं होती, लेकिन इधर आपको कोई नुक्कर ही ऐसी नहीं मिलेगी जिस पर पॉलिश ना हुई हो। ब्यूटीफुल क्लीवर, और वही स्ट्रेट बिल्कुल बैक है इसकी। फ्रंट के ऊपर आपको वारिस की बड़ी विजिबल बैजिंग मिल जाएगी, साथ इनका नंबर मिल जाएगा, उनको कांटेक्ट करने के लिए इनका एम्बलम मिल जाएगा। और अगेन नो हार्ड स्पॉट, किसी किस्म की कोई शार्प स्पॉट शार्प एज नहीं है। आई कैन रन माई फिंगर जैसे मर्जी के, ये कहीं से आपको चुभेगा नहीं क्लीवर। और ऐसा नहीं है कि किसी जगह पे हो, आप स्वाई एज के किसी भी जगह पे उंगली चला लें। ये होती है इंटरनेशनल लेवल की प्रोडक्ट कि आप इस तरह जैसे मर्जी उंगली चलाएं, एज पे ना चलाइएगा, बाकी आप जहां मर्जी रन करें आपको कहीं से चुभेगी नहीं ये चीज़। तो इट्स अ वेरी फिनिश्ड प्रोडक्ट। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लाहौरी स्टाइल कर्व है ऊपर, ठीक है, नीचे से ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इस जगह से स्पाइन मोटी है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है स्लांट, ठीक है। हल्का सा आपको इधर आके एक कर्व मिलता है ताकि आपकी चलाई जो है बेहतर हो, और आपको वो ये भी चीज़ बताता है कि इधर तक हार्ड है क्लीवर। सो ये चीज़ आपको इस क्लीवर में मिलेगी। अगर आपको इसकी डायमेंशन की बात कर बताऊं तो टोटल लेंथ 13.5 इंच, इसकी जो ब्लेड की लेंथ है वो 8.25 इंच के लगभग है, 8.75 इंचेस। अगर विड्थ की बात करूं तो इसकी जो इसकी दोनों साइड आलमोस्ट बराबर है, लेकिन बिल्कुल कुछ सवा सूत्र की स्लांट है इसके अंदर। एक साइड जो है वो एट मैक्सिमम 3 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है, और एक जो है वो 3 इंच पूरी है एट लोअर एंड। तो इसके अंदर भी आपको एक कर्व स्लाइसिंग कर्व मिलता है नीचे की तरफ ताकि आपकी स्लाइसिंग बेहतर हो। अगर इसकी मोटाई की बात करूं तो सेम 5 mm मोटा है, तो इट्स नॉट अ फ्रजाइल प्रोडक्ट। वेट की बात करूं तो 830 ग्राम वेट है, इट्स अ वेरी गुड वेट, बड़ा मज़े का वेट है इसका भी। और टेम्पर मैंने आपको बता दिया कि फुली टेम्पर्ड हैं, और हार्डनेस का भी मैंने आपको बता दिया कि ये डिफरेंशियल हार्ड है। एंड पे आपको इनकी आवाज़ भी सुना देते हैं, ठीक है। अब आपको इनकी हार्डनेस चेक करवाता हूँ सदके। बहुत प्यारा टेम्पर है यार इन्होंने लगाया, मतलब वारिस भाई प्यार हो गया आपसे, छोड़ो छोड़ो सारी बातें, आई लव यू। और वारिस भाई ने क्या कमाल मार्केट को लिफ्ट अप किया है, कमाल। आपको इसकी परफॉर्मेंस कटिंग की चेक करवा दूं, हालांकि टोके की ये परफॉर्मेंस चेक नहीं करनी चाहिए कागज़ पे क्योंकि इसने हड्डी पे चलना होता है, लेकिन चूंकि इसके अंदर एक अच्छी कटिंग की परफॉर्मेंस मौजूद है। आय हाय हाय, आय हाय हाय हाय, उफ।
आप देखें कोई क्रिस्प सर, क्रिस्प कटिंग, किसी किस्म का कोई इसके अंदर आपको टीरिंग या छिदना नहीं नज़र आएगा। सो इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट। प्राइस की अगर बात करूं तो डिपेंडिंग अपॉन योर, क्योंकि आजकल लॉजिस्टिक्स बहुत महंगे हैं, तो कुछ लोग फ्री डिलीवरी ऑफ़र करते हैं, लेकिन उसकी प्राइस में ही फ्री डिलीवरी होती है। वो आपको पहले ही प्राइस में ऐड कर देते हैं, तो वो नाम की फ्री डिलीवरी होती है, वो होती नहीं है फ्री आपके लिए। कोई इतना बेवकूफ़ कारोबारी नहीं है कि वो आपको मुफ्त आपके घर तक पार्सल पहुंचाए। सो पहले वज़ीराबाद से आपके शहर में आएगा, फिर आपके शहर से कहीं और जाएगा, तो उसमें एडिड होती है वैल्यू। तो वज़ीराबाद से जितना आप दूर होंगे, इसकी वैल्यू कुछ 200-400-500 ज़्यादा होती जाएगी, आप उस हिसाब से सोच लीजिएगा। लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो 5500 के करीब है, और इट्स अ गन ऑफ अ प्रोडक्ट इन 5500। मैंने अभी तक सिर्फ 2 टोके इस प्राइस में देखे हैं, एक एक्सीलेंट का टोका और एक वारिस का टोका। और मैं विद अ मार्जिन एक स्टार लगा के विद अ मार्जिन वारिस के टोके को बहुत अच्छी रेटिंग दूंगा, रैंक दूंगा। वारिस का टोका इस टाइम पे पाकिस्तानी मार्केट का चैंपियन टोका बन चुका है। तो आप भी यू कैन कॉल हिम। मेरे पास तो ये अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैंने जितने मंगवाए थे मेरे सेल हो गए हैं। तो आप वारिस भाई को कॉल कर सकते हैं, उनके लिए आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोडक्ट मिलेगी। सो मज़ीद इसी तरह के रिव्यूज़ जानने के लिए चैनल पर रहिएगा, स्टे ट्यून्ड, और बड़ी ईद को इंजॉय कीजिएगा, और कोई चंगियां छुरियां भी खरीद लिया करो। जेडे 1500 टोके खरीदते रहते हो ना, ये वो शैवा नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जो जन्म जन्म चलने वाली हैं। कल कलां को आपके अपने बच्चे भी होंगे और आपके बच्चों के बच्चे भी होंगे, तो वो ये देख के कहेंगे कि यार हमारे बाप या हमारे दादे के कितनी शकीन आदमी था, या कितनी अच्छी प्रोडक्ट खरीदी हैं, देखो ये तब की चल रही हैं। सो आई होप कि आपको रिव्यू पसंद आया होगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।